हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो हम नए वीडियो के साथ आ गए हैं। आज हम क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रूफ रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। ये क्लास 10th में बोर्ड में पूछता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर गुजरात बोर्ड हो, ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज हम देखेंगे, ये वीडियो मुश्किल से 10 से 15 मिनट का होगा और आपको मैं कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दूंगा कि मतलब आपको प्रूव करना होता है रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मजा आएगा वीडियो देखने में। ये रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करने से पहले मैं एक थ्योरम आपको बताना चाहता हूँ, एक्जीएम, जो कि क्लास 10th में ही है। उसमें ऐसा कहता है, वो थ्योरम क्या है देखो, इफ ए स्क्वायर इफ पी डिवाइड a square then also p divide a। मतलब कहना क्या रहता है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब a स्क्वायर को अगर p ये डिवाइड कर रहा है जो कि इंटीजर है, तो जो p है a को भी डिवाइड करेगा। मतलब मान लो a स्क्वायर कितना है, मतलब मान लो 4 का स्क्वायर है, इसको डिवाइड कर रहा है कौन, 2। इसको मान लो p, इसको मान लो a। आप देखो एक्जीएम क्या कहता है, p डिवाइड a स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करो, 4 4 जा 16/2, कितना आया बेटा, 8 आया। अब ये यही एक्जीएम क्या कहता है, तो ये किसको डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। a क्या है हमारा 4, तो 4/2 कितना आ जाएगा, 2। बस इतना हमको जानना है। इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन आल्सो p डिवाइड a। अगर इसका स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा। ये इतना आपको याद होना चाहिए। ये भी एक्जीएम में क्लास 10th का थ्योरम ही है, समझे। अब देखो आगे, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, बहुत इजी है। ये क्या कह रहा है रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, ये हमको प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट रूट टू इज अ रेशनल नंबर। सिर्फ मैंने ऐसा माना है कि रूट टू इज अ रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, वो भी प्रूव करने में पता चलेगा। लेकिन मैंने ऐसा मान लिया कि रूट टू इज अ रेशनल नंबर। अगर रूट टू इज अ रेशनल नंबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट टू इक्वल टू पी बाई क्यू, क्योंकि रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में। आप समझो, वेयर P and Q are co-prime number। मतलब P और Q क्या है, co-prime number। co-prime number का मतलब क्या होता है, दो नंबर के जो दो नंबर होंगे उनका एचसीएफ 1 होगा, उसको हम बोलते हैं co-prime number। इतना समझे। अब देखो मैं क्या करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, 2 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब यहां से देखो, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां थ्योरम ध्यान दो, इसका मतलब क्या हुआ, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। ये होगा कि नहीं होगा, जो मैंने अभी आपको एक्जीएम बताया था। तो क्या होगा, मैं मान लेता हूं p जो है 2 को भी डिवाइड करेगा, तो इसको मैं मान लेता हूं कोई इंटीजर m क्या है, एक इंटीजर है। तो p की वैल्यू यहां से क्या आ गई, p की वैल्यू यहां से आ गई 2m। क्या करो, इस p की वैल्यू को फिर इसमें पुट करो, इस इक्वेशन में मान लो इसको 2 मान लो, p की वैल्यू इस इक्वेशन में फिर से पुट करो। तो मैं इधर लिखता हूं, आप देखो इधर p की वैल्यू इसमें पुट करो, तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, p की वैल्यू कितनी है 2m, तो क्या करोगे
2m का स्क्वायर अपॉन में 2, यही तो होगा। अपॉन में कितना आएगा ये क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को उधर लेके जाओ तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 4m स्क्वायर अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। फिर वही बात m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2। फिर से ये थ्योरम लगाओ, अगर क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो क्यू भी 2 से डिविजिबल होगा, तो आल्सो क्यू भी डिविजिबल बाई 2, तो क्या 2 भी क्यू से डिविजिबल होगा। तो हम क्या कर देंगे क्यू अपॉन 2 इक्वल टू इस बार n मान लेते हैं, तो यहां से क्यू की वैल्यू क्या आई क्यू इक्वल टू आ गया 2n। अब देखो इधर से P की वैल्यू 2m आई है, Q की वैल्यू 2n आई है, तो मैं लिखता हूं P बाई क्यू P की वैल्यू कितनी है 2m अपॉन Q की वैल्यू कितनी है 2n। यहां लोचा हो गया, यहां आपको लफड़ा दिख रहा है कुछ, ये इससे कुछ पता चल रहा है, यहां पे लोचा हो गया। कैसे सर लोचा कैसे हो गया सर, अच्छा तो आया है 2m अपॉन 2m। अरे लोचा ये हो गया, मैंने क्या माना था P बाई क्यू को प्राइम नंबर का मतलब उनके बीच में सिर्फ कॉमन 1 होना चाहिए। और आप यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में कॉमन कितना आ गया 2, मतलब P एंड Q के जो बीच में कॉमन फैक्टर है वो कितना आ गया 2, जो कि मैंने क्या माना था को प्राइम नंबर है, मतलब उनके बीच में सिर्फ कॉमन 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो एजम्पशन हमने माना था, जो मैंने लेट किया था कि √2 इज अ रैशनल नंबर, वो हमने क्या किया था, वो हमने गलत माना हुआ था। तो मतलब अगर मैंने रैशनल नंबर माना था तो ये गलत है। तो आप ऐसा लिख सकते हो सो दैट ड्यू टू रॉन्ग assumption √2 is a irrational number। √2 is a irrational number। देखो हमने क्या किया था, हमने √2 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा, क्यों, क्योंकि हमने इसको रेशनल नंबर माना था ना रेशनल नंबर। लेकिन उसमें क्या किया था, मैंने p और q को बोला था ये क्या है, एक दूसरे का को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, उन दोनों का एचसीएफ होगा, फिर कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया 2 आ गया, तो मतलब जो मैंने माना था वो गलत है। अगर वो गलत है, मैंने क्या माना था रेशनल नंबर माना था, तो मतलब रेशनल नंबर नहीं है। तो क्या ये प्रूफ हो गया, √2 इज अ इररेशनल नंबर। बेटा ये मैंने खुद से नहीं किया, ये सालों से चलता आ रहा है, बस मैं वही आपको बता रहा हूँ। जैसा मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है ऐसे आप एग्जाम में लिख के आओगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। और ये बोर्ड में आता ही आता है, आप लिख के ले लो, ये आएगा ही आएगा। इसमें बस डाटा चेंज हो जाएगा, ये √2 है यहाँ पे √3 दे देगा, √5 दे देगा, बट लेकिन आपको करना ऐसे ही है, करना आपको ऐसे ही है, नो चेंजेस, ऐसे ही होगा। समझ में आया? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।